आज मैं आपको पूरन पोली की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। इस रेसिपी से ये इतनी सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अगर आपने भी पहले कभी पूरन पोली बनाने की कोशिश की है और आपकी भी फीलिंग बाहर निकल जाती है, पोली टाइट हो जाती है या अंदर से कच्ची रह जाती है, तो हर बार बनाने से पहले एक बार मेरे तरीके से ये पूरन पोली बना के देखना। आई प्रॉमिस आपने एक बार इस तरीके से बना ली ना तो आपको फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 कप चने की दाल को यहाँ पर मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। और जितनी अच्छे से आपकी दाल भिगी हुई होगी उतनी ही आपकी पूरन अच्छी बनेगी। अब इसे 2 से 3 पानी से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद यहाँ पर हम कुकर में इसको ट्रांसफर करेंगे। 1 कप चने की दाल में 4 कप पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे और उसके बाद इसे 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर लो फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। तो जब तक हमारी दाल पक रही है हम आटा लगा देते हैं और आटा लगा के हमें कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, तभी आपकी बिल्कुल सुपर सॉफ्ट पूरन पोली बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, आधा कप लिया है यहाँ पर मैदा, 1 पिंच नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ऑयल और इसका हम सुपर सॉफ्ट बिल्कुल एक डो बनाएंगे। जिस तरीके से हम पराठे का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट आटे से जो पूरन पोली है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर हम आटा लगा लेंगे। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आटा लगाने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए इस तरीके से गूंदना है। अब जितना अच्छे से इसे गूंदेंगे आपकी पूरन पोली बहुत ही अच्छे बन के रेडी होगी। उसके बाद इसका एक राउंड बॉल बना के ऊपर से ऑयल लगाकर इसे हम 1 से 1.5 घंटे के रेस्ट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम फटाफट से पूरन बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमारी दाल पक जाएगी इसे हम एक स्ट्रेनर पे छानने के लिए रख देंगे। पानी को अलग कर देंगे और दाल को अलग। अब हम एक पैन लेंगे। जितनी हमारी दाल की क्वांटिटी है उतना ही हम लेंगे यहाँ पर जैगरी। आप चाहे तो जैगरी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दाल और जैगरी को मीडियम से लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। जैसे ही यहाँ पर जो जैगरी है वो यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट होगी, यहाँ पर हम स्पैचुला की हेल्प से इसे हल्का हल्का मैश भी करते जाएंगे और फिर हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून नटमेग पाउडर यानी जायफल और यहाँ पर इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा इनहेंस होता है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो पूरा मॉइस्चर है वो रिड्यूस ना हो जाए। इसका एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ जिससे आप चेक आसानी से कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं। इस डो को एक तरफ आप इकट्ठा कर लीजिए, स्पून को इस तरीके से इस पे रखिए। अगर ये गिरता नहीं है तो समझ लीजिए आपका डो रेडी है, और अगर ये गिर जाए मतलब 4 से 5 मिनट आपको और इसे पकाना है। तो हमारा डो यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं करूंगी गैस को ऑफ और इसको हम यहाँ पर स्ट्रेनर में गरम गरम यहाँ पर स्ट्रेन करेंगे, जिससे ये बहुत ही सिल्की और स्मूथ पूरन बनके तैयार होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर पूरन एक बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा, हल्का सा ठंडा हो, उसके बाद इस तरीके से आप इसका डो बनाइए। कितना सिल्की और स्मूथ है, हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, जिससे हमारा ये निशानी है कि हमारी जो पूरन है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आटे को भी करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे एक बार इस तरीके से हम गूंद लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो रोटी है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, यानी जो हमने यहाँ पे लोई ली है उसकी क्वांटिटी सेम और पूरन की सेम, या तो फिर इसकी कम और पूरन की ज्यादा। आप है ना ऐसा मत कीजिएगा जिस तरीके से हम आलू पराठा बनाते हैं, मसाला कम लेते हैं और लोई ज्यादा लेते हैं। इसमें आपको इसकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी है या फिर सेम भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप हाथों से कचौड़ी की तरह प्रेस करके इसको अंदर फिल करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सील पैक कर देंगे ताकि जो इसका मसाला है वो बाहर ना है। और इस
इस तरीके से एक टाइट डो बनाएंगे। फिर चकले पर यहाँ पर हम हल्का सा यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे मैदा और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से किनारों से एक पतली रोटी बनाएंगे, क्योंकि पूरन पोली आप जितनी पतली बनाएंगे उतनी ही सॉफ्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्के हल्के हाथों से एक पतली रोटी बना के तैयार कर ली है। तवे को भी गैस पे मीडियम से लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर इसे हम तवे पे ट्रांसफर करेंगे और जब तक एक तरफ से न पक जाए तब तक हम इसे बार बार नहीं पलटाएंगे। उसके बाद इस पे घी हल्का सा लगा के फिर इसका साइड चेंज करेंगे। तो गुब्बारे की तरह ये फुली फुली हमारी पूरन पोली बनके रेडी हो जाएगी। अगर इन स्टेप्स का आप ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट पूरन पोली बना के आप रेडी कर सकते हैं। और इसे ज्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि इसमें मैदा है, तो ये बहुत स्ट्रेची रोटी हो जाएंगी। इसे हल्का हल्का पका के और बस आप इसे दूध, घी और अचार के साथ सर्व कीजिए। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो, आप बिल्कुल हेल्दी सी ये पूरन पोली घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए पूरन पोली की तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। देखिए मैंने आपको इसे तोड़ के भी बताया है, हमने हर इम्पोर्टेंट स्टेप्स को फॉलो किया है जिससे यहाँ पर पूरन पूरी रोटी में अच्छे से फैल गया है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।